एक वेक्टर स्पेस के बारे में स्टडी की। ठीक, सबसे पहला तो जब हमने वेक्टर स्पेस कहा तो हमने वेक्टर स्पेस के कई एग्जांपल तुम्हारे सामने रख दिए, जहाँ पे कई एग्जांपल आए। ठीक है, उन एग्जांपल को हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन ऐसे सेट और वेक्टर स्पेस हो सकते हैं। तो हमने अल्टीमेट ये देखा कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी सेट अगर हुआ, कोई भी अगर एक सेट एस हुआ, इसके रिस्पेक्ट में एक फील्ड और होगा, एक फील्ड मेंबर है, और एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया और ये स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बन के इसने अगर इस स्ट्रक्चर ने कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, वो प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने रखी, उस प्रॉपर्टी को कहा कि ये वेक्टर स्पेस हो गया, तो इसका नाम वेक्टर स्पेस पड़ गया। अच्छा, वेक्टर स्पेस नाम पढ़ने के पीछे स्पेस पड़ा। जनरली देखा यह गया कि अगर हम आर स्क्वायर आर क्यूब की बात करें तो अगर वेक्टर स्पेस होगा तो वेक्टर स्पेस का मतलब है कि इसका हर एक मेंबर का एडिशन इसमें ही जाना चाहिए। तो जब आर स्क्वायर देखा गया तो जब अगर हम एडिशन करते हैं तो एडिशन के बाद जो मुझे वेक्टर मिला वो भी एडिटिव वेक्टर मिला। अगर हम आर स्क्वायर की बात करें, आर क्यूब की बात करें, आर स्क्वायर में अगर दो मेंबर है एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई, यू कैन राइट द एक्स आई प्लस वाई से एज अ वेक्टर। यू कैन थिंक आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई ऑफ से, say that small s is equal to x1i plus y1j. You can write in this way. Whenever you can add r plus s, you can find x plus x1 comma y plus y1. Again, you can find the vector. So whenever you can find the vector, so we will find the vector is say that w, that r plus s is again vector, and this is a vector addition. So by vector addition, we know that whenever pick up the any two vector and you can add, again you will get as a vector. Whenever you can multiply in any vector by constant, that is nothing special. If that means vector in xy plane and you can multiply by the c, तो c से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो c टाइम्स अगेन यू कैन वेक्टर c टाइम्स x कॉमा y। देखा ये गया कि r स्क्वायर r क्यूब में जब एडिशन कर रहे हैं तो पूरा स्पेस फॉर्म कर दे रहा, और अगर c से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वेक्टर मिला। तो इसलिए इसने क्या कहा, ये क्या कर रहा है, पूरे स्पेस में वेक्टर फैल जा रहे हैं, कोई भी वैसे वैसे ही पूरा फिल हो जाएगा, पूरा स्पेस फिल हो जाएगा। इसलिए वेक्टर से अगर स्पेस फिल हो गया, इसलिए हमने इसको कहा दैट इज अ वेक्टर स्पेस। इसलिए रीजन पड़ा कि वेक्टर स्पेस। लेकिन हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी हमेशा नहीं सोच सकते हो, क्योंकि हम सेट जनरलाइजेशन भी लिख दिए, सेट के मेंबर कैसे भी हो सकते हैं। तो हम इसलिए आर स्क्वायर आर क्यूब के बेस इसका नाम पड़ा वेक्टर स्पेस। हमने कहा वेक्टर स्पेस ओवर एफ, क्योंकि जो सी रोल कर रहा है वो सी भी रोल कर रहा है, वो सी रोल वो फील्ड का मेंबर से आएगा, इसलिए इस सेट को हम कहने लगे वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। यहां तक तो कहानी ठीक थी कि हमारे पास वेक्टर स्पेस हो गया। इसके बाद हमने कई एग्जांपल देखे। एग्जांपल में हमने क्या क्या देखा, हमने पहला एग्जांपल जब देखा तो हमने देखा कि अगर एग्जांपल हम लिखते हैं तो एग्जांपल में सबसे पहले जो फर्स्ट वन एग्जांपल था उसमें मैंने एक एग्जांपल देखा आर एन, उससे भी जनरलाइजेशन पे हमने लिखा एफ एन, जिसको हमने कहा एफ एन ओवर एफ। वास्तव में एफ एन क्या था, अगर एफ एन की बात करें केवल, तो एफ एन था x1 कामा y1 x1 x2 डॉट डॉट xn and all our xi belongs to field member f। n टपल्स का ये पेयर था जिसको हमने कहा ये वेक्टर स्पेस हो गया। तो ये एफ एन एफ था, ऐसे हमने देख स्पेस हुआ ओवर एनी फील्ड एफ। तो वास्तव में ये क्या था, वास्तव में ये था सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ m क्रॉस n such that aij belongs to field member। okay, set of all matrices m cross n, this is vector space again, this is a vector space again। okay, इसके बाद और वेक्टर स्पेस देखे pn ऑफ x कहा, समझ गए होंगे कौन सा वेक्टर स्पेस है। एक और वेक्टर स्पेस देखा जिसको मैंने p ऑफ x कहा, ठीक है, p ऑफ x का। और हमने वेक्टर स्पेस देखा, सॉल्यूशन के वेक्टर स्पेस देखा, वास्तव में वो भी हमारे लिए क्या था, वो भी फंक्शन था, दैट इज वी विल फाइंड द v अगेन। so this is v is a set of all solution of differential equation equal to 0 means linear differential equation। okay, set of all solution of homogeneous linear differential equation, homogeneous set of all solution of homogeneous linear equations। ये भी देखा, ये भी सेट ऑफ फॉर्म कर गया था क्या, दिस इज आल्सो फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। अच्छा, अल्टीमेट
एक और हमने सेट देखा, जो देखा V इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम S to F, where S is any field, S is any set. So set of all function in F such that S to F, and S is the any function S and F is a field. और स्पेशल ऑपरेशन से मैंने ये देखा, ये स्पेशल ऑपरेशन के साथ वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर F। अब अल्टीमेट मुझे क्या देखना है कि जो पहला एग्जांपल है Fn F, वास्तव में वो तो यही लिखा है। कैसे देखते हैं। अगर हमारे लिए Fn F की बात करते हैं तो हम सबसे पहले Mn क्रॉस n की बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स, फॉर्म ऑफ फंक्शन, एनीवन, डेफिनेशन ऑफ representation of row. डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कोई बताएगा? यस, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स एज अ फॉर्म ऑफ फंक्शन? व्हाट इज डेफिनेशन? टेल मी नाउ। यस, एनी आइडिया? मैट्रिक्स का फंक्शन है आई जे से ए आई जे तक, ए आई जे बिलोंग्स टू एफ। हाँ, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक फंक्शन है। सो मैट्रिक्स वास्तव में देखा गया तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो है, अगर हम फंक्शन है मैट्रिक्स so what is matrix? Matrix is M cross n, that is nothing but that is function set of all function F S to F। लेकिन इसके लिए जो S है वो वास्तव में पेयर है। किस टाइप का? J I lies between 1 to M और J lies between 1 to n। इसके मतलब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स सेट ऑफ ऑल फंक्शन है। इसके मतलब ये वाला जो M क्रॉस n का जो मैट्रिक्स का फॉर्म था, ये वास्तव में जो बैक में हमने पढ़ाया है उसी का सेट है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस का। दैट इज सेट ऑफ ऑल फंक्शन लिखा हुआ है, तो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस का ही पार्ट है। अगर S को हमने पर्टिकुलर कर दिया तो Mn क्रॉस M बन गया। अच्छा, Mn क्रॉस अगर M बन गया तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो Mn क्रॉस M बना है, अगर इसमें M इक्वल टू 1 ले लेते हैं, M इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? व्हेनेवर पुट अप M इक्वल टू 1 या 1 क्रॉस n मतलब क्या है? एक रो है, n कॉलम है। ओके, इसके मतलब क्या बन गया? दैट इज नथिंग बट दैट इज 1 क्रॉस n, दैट इज नथिंग बट दैट इज Fn। सो वी विल मूव टू द एग्जांपल नंबर 1 अगेन। इसके मतलब Fn भी पार्ट है किसका? उस सेट ऑफ ऑल फंक्शंस का। दैट इज अगेन सबसेट ऑफ V ऑफ F, दैट इज अगेन सबसेट ऑफ V ऑफ F। अल्टीमेट जितने भी लिखे हैं, बिकॉज़ वी नो दैट सेट ऑफ पॉलिनोमियल अगेन फंक्शन, set of all polynomial again as a function, nothing but that is again S to F, that is S is equal to particular pick up the F to F। तो पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो S को F ले सकते हैं यहाँ पे। तो S हमारा अगर F के बराबर है तो F to F हमारे पास जितने फंक्शन है वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हो गए। इसके मतलब अल्टीमेट ऑल आर वेक्टर स्पेस, नथिंग स्पेशल। दिस इज अगेन ऑल आर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। इसके मतलब हमारे पास स्टडी करने का कुछ बचा ही नहीं, केवल सेट ऑफ ऑल फंक्शन नहीं है। जितने भी पीछे लिखे हैं वो सभी किसी ना किसी फॉर्म में फंक्शन के सब्सिडी है। केवल जो S है, जो हमने S लिख दिया, केवल वो रोल कर रहा है, तो हम किसी को किसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कभी भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस होगा तो हमको ये बताने वाले हैं कि जो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है वो वास्तव में Fn ओवर F है, आर कन्वर्ट इनटू सेम डायमेंशन। ये भी बताने वाले हैं कि हमें यहीं पे कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी मैंने अलग अलग वेक्टर स्पेस पढ़े हैं वो वास्तव में इसके सबसेट ही है। यस, अगर आपने पर्टिकुलर i का j कर दिया तो ये बन गया। यस, पर्टिकुलर अगर 1 to n कर दिया तो Fn बन गया। अगर हमने s को f कर दिया, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल बन गया। सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस है जो फंक्शन है, ये फंक्शन का ही पार्ट है। दिस इज सेट ऑफ अगेन फंक्शन, दिस इज अगेन फंक्शन, नथिंग स्पेशल। इसका मतलब वास्तव में सब कुछ सेट ऑफ ऑल फंक्शंस s to f ही है। जितने भी सेट हैं किसी ना किसी फॉर्म में उसके ही रूप है। यस, इसके मतलब मुझे केवल और केवल एक एग्जांपल याद रखना है, वो है s to f।
अच्छा, जब अल्टीमेट हम गए तो हमने देखा वेक्टर स्पेस के फॉर्म को हम देख रहे थे, तो हम देखना चाहते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा हुआ कि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस के फॉर्म की बात अगर हम करते हैं तो हमारे लिए जब मैंने कहा कोई भी सेट अगर वेक्टर स्पेस हो गया दैट इज बी, अगर वेक्टर स्पेस हुआ तो हम ये कह रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस जो तुम्हारे सामने वेक्टर स्पेस हम लिख रहे हैं वो वेक्टर स्पेस क्या कर रहा है, वो वेक्टर स्पेस मेरे लिए अगर हम कोई भी दो एलिमेंट पिकअप करते हैं, पिकअप द एनी टू एलिमेंट फ्रॉम दैट सेट small b1 and say that small b2. So first property satisfy if the add the both vector v1 and v2 that again going to the v, तो ही वेक्टर स्पेस होगा। दूसरा के साथ मल्टीप्लाई होता है तो फिर से अगर v में चला जाता है तो हमारे लिए ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाता है। अगर कोई भी गिवन ऑपरेशन डिफाइन ना हो और सिंपल ऑपरेशन की ही बात हो रही हो तो यहां तक हम पहुंच गए। चाहे हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहे तो कॉम्बिनेशन में मैंने ये देखा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 V1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 बिलोंग्स टू V। इसके मतलब B1 B2 अगर वेक्टर है, दो वेक्टर को उठाए, उन दोनों का अगर C1 के साथ मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट के साथ, C1 अगेन कम्स फ्रॉम द फील्ड मेंबर एंड C2 अगेन कम्स फ्रॉम द फील्ड मेंबर। अगर एक C1 उठाया फील्ड से, एक उठाया V1, उनका मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, फिर दूसरा C2 उठाया उसके साथ दूसरा वेक्टर उठाया C2 V2 किया, तो जो एक नया वेक्टर बना है, दिस इज अगेन वी कैन फाइंड अगेन न्यू वेक्टर, से दैट W, दिस इज नथिंग बट दैट इज W। अगर एक वेक्टर W मिला तो हर एक C1 के लिए, हर एक C2 के लिए, हर एक B1 के लिए, हर एक B2 के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर से B में जाना चाहिए। इस टाइप को कभी भी अगर एक सेट दो किसी भी अनदर सेट से दो मेंबर उठाए, अनदर सेट से दो मेंबर उठाए और इस टाइप से अगर लिखें तो इसको हम लोग एलसी कहते हैं। इसके मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन V और F का अगर सेट में फिर से चला जाता है तो वेक्टर स्पेस हो गया। इसके मतलब नई कहानी निकलने वाली है। तो हम अगर ऐसे लिखना चाहें तो भी ठीक है, अगर हम नहीं ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, तुमने कहा नहीं कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, V1 प्लस V2 again belongs to B, this is again a linear combination, nothing but। अगर ऐसे लिखना चाहें V1 plus C2 V2 again belongs to B, then again linear combination। तो इतनी प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाती है तो तब भी हम वेक्टर स्पेस ही कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस अगेन वेक्टर स्पेस। नाउ ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वास्तव में यही प्ले इंपॉर्टेंट रोल करेगा पूरी थ्योरी में, और हम तुम्हें केवल और केवल एक ही चीज पढ़ाने वाले हैं, वो है हमारे लिए लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बताते हैं, इसके बाद हम तुम्हें ये बताने वाले हैं कि पूरी लीनियर अलजेब्रा में केवल और केवल एक ही चीज का रोल है, और वो रोल है केवल और केवल लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, सब स्पेस दिखाया, तो वास्तव में अभी सब स्पेस की बात नहीं आई है, आने वाली है। सब स्पेस दिखाएंगे इससे अगेन से दैट आई एम लीनियर कॉम्बिनेशन, नथिंग स्पेशल। एलसी, तो एलसी जो है पूरी लीनियर अलजेब्रा में जितनी भी डेफिनेशन लिखी जाएंगी वो केवल केवल एलसी के बिहाफ पे ही लिखी जाएंगी। हम नाम चाहे कुछ भी चेंज कर दें, लेकिन हम तुम्हें दिखाएंगे कि वास्तव में वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। पूरी लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, जब तक इसको फिनिश करेंगे इनर प्रोडक्ट के लास्ट तक, तब तक कुछ भी नहीं है, केवल डेफिनेशन है, वो है एलसी, लीनियर कॉम्बिनेशन। माइंड पे रख लो कि हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल और केवल एक ही चीज पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं ओनली लीनियर कॉम्बिनेशन, एलसी। अब एलसी क्या करेगा, क्या क्या रोल करेगा, एलसी को कभी उठा के जीरो कर देंगे, कभी उठा के कह देंगे दैट इज बिलोंग्स टू बी, तो वेक्टर स्पेस हो जाया करेगा, सब स्पेस हो जाया करेगा। कभी उठा के जीरो करेंगे तो नई डिफिनीशन का नाम होगा, कभी उसका सेट बना देंगे तो लीनियर स्पान बन जाएगा, कभी दो प्रॉपर्टी को साथ ले लेंगे तो बेसिस बन जाएगा। फिर से अगेन अगर हम जाएंगे तो हम एलटी लिखेंगे, मतलब फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन में भी देखेंगे कुछ नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन उठाया, उस ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्टेंट आए वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए उस रिजल्टेंट के साथ, देन अगेन दैट इज कॉल्ड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनर प्रोडक्ट नथिंग स्पेशल, हम बी क्रॉस बी का एक सेट है उसमें भी लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब पूरी लीनियर अलजेब्रा में एक ही डेफिनेशन का काम होने वाला है, वो है लीनियर कॉम्बिनेशन। उसको समझते हैं धीरे धीरे, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है और क्या कैसे नहीं है, क्या हम देखेंगे हमारे लिए। तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद उसका रोल देखते हैं, और हम अपने माइंड पे ये पहले से रख रहे हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जरूर मैं पहले लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ाया लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कुछ हम पढ़ेंगे वो केवल और केवल लीनियर कॉम्बिनेशन का ही एक स्वरूप होगा, एक रूप होगा, और कुछ भी नहीं होगा इस लीनियर अलजेब्रा में। तो किसी को कहीं भी कभी भी लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन अगर आता है
तो तुम समझ लो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ही है और कुछ नहीं है। दो सेट दो वेक्टर, केवल एक ही चीज रोल कर रही है, वो कर रही है केवल वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दोनों को मिलाया तो एक नई डिफिनीशन ने जन्म ले लिया और इस डिफिनीशन को हम आज लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे देखते हैं। सो हेडिंग इज लीनियर कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट definition. Linear combination. Let S is equal to alpha 1, alpha 2, alpha n be the any subset of V, comma V is a vector space over field F. And let a beta belongs to capital V, then beta belongs to capital V is a linear combination of alpha 1, alpha 2, alpha n such that there exist C1, C2 dot Cn such that beta can be written as C1 alpha 1, C2 alpha 2 dot Cn alpha n. This is nothing but we can write as a summation form Ci alpha I from 1 to n, that is my beta. So this beta is called, लिख दिया beta is a linear combination of alpha 1, alpha 2, alpha n. तो बीटा हमारा इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गया। ठीक, तो हमारे लिए क्या होंगे, कोई हमारे पास कोई वेक्टर होंगे किसी वेक्टर स्पेस में। सबसे पहले तो वेक्टर स्पेस होना जरूरी है। इस वेक्टर स्पेस में हमारे लिए कुछ मेंबर, कुछ सेट बैठे हैं। यस, एक एस बैठा है जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n है, कोई बीटा मेंबर है। तो बीटा को अगर ऐसे लिखा जाए C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2, Cn अल्फा 1, तो कहलाएगा कि ये बीटा है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n कहलाने लगेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन जब आया तो हमने कहा अगर कोई दो वेक्टर उठाए तो फिर से वेक्टर बना। तो हम कह रहे हैं अगर वेक्टर स्पेस की भी बात होती है तो वेक्टर स्पेस में भी लीनियर कॉम्बिनेशन उसका सबसेट हो जाता है, तो उसको हम कहने लगते हैं कि वो वेक्टर स्पेस हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन नंबर 1, ये लिख लिया डिफिनीशन, किसी को डाउट? यस सर। ओके, नाउ सर जो बीटा आपने लिखा है, बीटा इक्वल टू C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2, तो क्या एक से ज्यादा भी तो C1 C2 मिल सकते हैं, इसके लिए बीटा हो जाएगा, तो क्या तब भी लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा? यस, तब भी कहलाएगा। ओके, हमने ये नहीं कहा देयर एग्जिस्ट अ यूनिक C1 C2 Cn such that beta can be written as C1 C2, लिख सकते हैं। जैसे बीटा अगर तुमने 0 उठा लिया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n कुछ भी उठाओ, ठीक, तो यूनिक भी जरूरी तो नहीं है एक हाँ, तो जरूरी नहीं यूनिक ही मिले। हम अल्फा 1, अल्फा 2 ऐसे ले लें तो हो सकता है उनका एडिशन 0 हो जाए। मान लो अल्फा ले लिया 1 1 और दूसरा ले लिया -1 -1, तो 0 को लिख सकते हैं कैसे, पहले तो 1 into 1 ऐसे जोड़ दो और फिर दोबारा में 0 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जरूरी नहीं है यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाए। ओके, और जो आपने सेट उठाया है वेक्टर स्पेस का, हाँ, तो वेक्टर स्पेस तो इनफाइनाइट नंबर्स भी हो सकते हैं, तो क्या इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं? इसमें एस जो सेट लिया है आपने। सेट नहीं, अभी फाइनाइट की बात कर रहे हैं, बट हम ले इनफाइनाइट भी सकते हैं। ओके, लेकिन अभी तक हम फाइनाइट की बात की, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n अच्छा फाइनाइट सेट, तो अभी फाइनाइट की बात कर सकते हैं। लेकिन हम इनफाइनाइट पे भी लिख देंगे, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लेकिन अभी नहीं लिख रहे। अभी हम केवल एस जो है फाइनाइट सेट को लेके ही लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, क्योंकि हम 2 ही की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एस इनफाइनाइट सेट हो तो भी हम एलसी लिख सकते हैं, C1 C2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ओके, अगर ऐसा हुआ तो इनफाइनाइट में भी लिखा जाता है। लेकिन हम फाइनाइट की बात करेंगे, इनफाइनाइट हमारे यहाँ ज्यादा कोर्स में है नहीं, जो भी थोड़ी बहुत बातें हैं उसकी कर लेंगे। ठीक है, ओके।
हाँ अर्जुन, आ गया समझ में? यस सर। ओके, इसके मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम कहें कि बीटा हमारे लिए है 1,2 और एस हमारे लिए है 1,1 एंड 0,1, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है, कैन यू से दैट बीटा इज एलसी ऑफ, कैन यू से दैट बीटा कैन बी रिटन एज C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 और एनी C1 C2 देयर एग्जिस्ट, का मतलब होता है कम से कम एक तो मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखते हैं। तो हम अपनी डिफिनीशन लगा देते हैं। डेफिनेशन ने क्या कहा कि बीटा को तुम ऐसे लिख लो, बीटा कैन बी रिटन एज C1 alpha 1 plus C2 alpha 2. So what is beta? Beta is 1,2 equal to C1. C1 is C1 1 1 plus C2 0,1. Nothing is special. You will get again system of linear equation equal to 2. C2 equal to again 1. You will find the C1 C2. That is that my beta 1 comma 2, that beta can be written as 1 comma 1 plus can be written as C1 alpha 1 plus C2 alpha 2. Got it? कोई प्रॉब्लम? इसके मतलब बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन में है, आंसर इज यस। कोई डाउट किसी को? यस और नो? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, if beta equal to 1 0 1 and s is equal to 1 1 0 and 0 1 1, so beta is LC or not? Can you say that beta is LC of alpha 1 alpha 2? Alpha 1 is that one, alpha 2 is that one. Okay, so होगा कि नहीं होगा देखते हैं। तो 1 comma 0 comma 1 equal to a comma 1 comma 1 comma 0 plus v 0 comma 1 comma 1, and you will find a comma a plus d comma v. Now you can compare, you will get a equal to 1, a plus b equal to 0 and b equal to 1. तो a इक्वल टू 1 रखोगे, b इक्वल टू 1 रखोगे, क्या सेटिस्फाई करेगा? कभी नहीं करेगा। a इक्वल टू 1 रखोगे तो दो वैल्यू थोड़ा आ सकती है किसी भी इक्वेशन की, यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट फाइंड a एंड b। बात समझ में आ रही? यस और नो? Yes, sir. So we cannot find a and b, that means beta cannot be written as LC of alpha 1 alpha 2, इसको नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बीटा हमारे लिए लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? यस और नो? नहीं sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, let B is a vector space over the field F then
स्टारिश डायल लिखा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, this is equal to अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस ये अल्फा 1 है, that is अल्फा 4 for all अल्फा 2 3 4 belongs to V. मेरा क्वेश्चन है, it is it true? If yes, the reason, and if no, give at least one example of vector space now answer with reason के साथ. वेक्टर स्पेस का है, वेक्टर स्पेस के बारे में सोचो, क्या क्या हमने पढ़ाया, क्या क्या आप बता सकते हो कि होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो एग्जाम्पल बताओ. एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, सब जितने भी एग्जाम्पल हैं वो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं. यस, so now what is answer? कौन बताएगा? यस और नो? होगा सर जी, होगा कहाँ, क्यों? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे दो. कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो. यस, समझ में आ रहा? इसमें क्या लगा दें? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सबको समझ में आ रहा? कैसे? आंसर इज यस, ट्रू है, बट कैसे? बट ट्रू है तो कैसे है? अरे यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है. V हमारा वेक्टर स्पेस है तो B प्लस अबेलियन होगा. B प्लस अबेलियन होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो अगर मैंने लिखा कि अल्फा 1 और अल्फा 2 ये रहा, प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 ये रहा, दिस इज इक्वल टू, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4. अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको चेंज कर दिया, अब की बार लगा दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अल्फा 2 इधर कर दिया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 4 अलग कर दिया बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ दैट इज अल्फा 2, फिर से लगा दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 and plus alpha 4, and that is my final answer. Yes, that is my answer. So nothing is special. You can use the commutative and associative because V is a vector space. So in the vector space, that property, commutative and associative properties also hold in this vector space. So we can apply. First one is a commutative property, then associative property, then again commutative property. We will get answer. Any doubt? Nahi. So now next question.
लिख लिया? लिख लिया कि नहीं? Yes, sir. Okay, now question number 4. If C is a field of complex number, which vectors in C cube are linear combinations of 1, 0, -1 and 0, 1, 1 and 1, 1, 1. Okay, C is a field of complex number. Which vectors in the C cube are linear combination 1, 0, -1, 1, 1. Okay, this is my question. Now, can you tell me anyone how we prove that one? हमने कहा which vectors in C cube is a linear combination of that one. तो क्या करें? Yes, क्या करें? Anyone, any idea? क्या करेंगे? कोई भी आइडिया किसी को? अरे लिखा ना कौन सा वेक्टर है सी क्यूब में, तो कौन सा वेक्टर है इसका मतलब मुझसे वेक्टर पूछ रहा है कौन सा उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सके, तो सी क्यूब में एक वेक्टर मान लेते। मुझे तो यही पूछ रहा ना कि सी क्यूब का कौन सा वेक्टर है जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। सो पिक अप वन वेक्टर इन द सी क्यूब, कोई भी जनरल वेक्टर मानते हैं। पिक अप से दैट a b comma c in the c cube can be written as a linear combination of 1 0 -1 0 1 1 and 1 1. What is meaning? Meaning is a comma b comma c can be written as there exists c1 c2 c and or there exists x y z such that a comma b comma c can be written as x into first vector plus y into second vector plus z into third vector. My target is find the value of x y z in term of abc. अगर मिल गया तो वही वेक्टर लिखा जाएगा, ठीक है। So simple meaning, let us consider a comma b comma c belongs to C cube such that there exist x y z कह दिए, a comma b comma c, this is equal to x comma 1 comma 0 comma -1 plus z 1 comma 1 comma 1. This is equal to x plus z comma y plus z comma minus x plus y plus z. You will get system of linear equation x plus z equal to b minus x plus y plus z equal to c. That is my system of linear equation A. Now find the value of x, y, z. We know that you can convert this system of linear equation in the row echelon form. So you can convert the row echelon form 1 0 1 0 1 1 and minus c. Now convert. So first row as it is, second row 0 1 1, थर्ड रो के साथ फर्स्ट को ऐड कर देते हैं, you will get 1 2 and a b, यहाँ पे मैंने फर्स्ट को ऐड किया है थर्ड के साथ a plus c, that is nothing but 1 0 1 0 1 2 and 1. Now subtract 0 0 1, so a b, और यहाँ पे हमारे लिए आएगा इसको इससे सेपरेट कर दो या इससे सेपरेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैंने इसको इससे किया है a plus c minus b. Got it? Yes or no? तो z इक्वल टू क्या आ गया? So z इक्वल टू क्या आया? C plus A minus B. a plus c minus b और y plus z इक्वल टू b
और x प्लस 0y प्लस z इक्वल जेड की, और हमें कौन सा वेक्टर पूछा था, तो जरा y की और x की वैल्यू बताओ मुझे। z की तो निकल आई डायरेक्टली, ओके, अब मुझे बताना है x y और इसकी वैल्यू, ठीक है, तो जरा वैल्यू बताओ क्या आएगी। z की निकल आई, z की वैल्यू y में रख दो, y निकल आएगी, x की वैल्यू निकालो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड x एंड टेल मी नाउ, हरी अप। कौन सा वेक्टर पूछा, तो हम आपको बताएंगे कौन सा वेक्टर लिखा जा सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वन। hurry up, what is value of the y and what is value of the सर x की वैल्यू b माइनस सी आएगी। एक मिनट, हाँ, x z आया a प्लस बी माइनस सी, y बताओ a प्लस सी माइनस बी आया। सर जेड ए प्लस सी a माइनस प्लस सी माइनस बी। सी माइनस माइनस बी, अरे x क्या आया, जेड ही गलत लिखा है। नहीं सर, जेड की वैल्यू ए प्लस सी माइनस बी है। z की वैल्यू ए a प्लस सी प्लस माइनस बी। सी माइनस बी हाँ, फिर y क्या आया, माइनस ए 2b प्लस माइनस टू सी बी माइनस a एक पे बोलो, माइनस a प्लस 2b माइनस सी। प्लस 2b माइनस सी, ठीक है, x बताओ b माइनस सी। b माइनस सी, यही आया ना। इसके मतलब ए बी सी अगर वैल्यू आ गई इसकी, तो देखो क्या हुआ, इसके मतलब सी क्यूब का हर एक वेक्टर लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा हुआ नहीं, एबीसी जनरल वैल्यू आ गई, ये बात समझ में आई, क्योंकि हर एक एबीसी कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा गया देखो दिखाते हैं, ए बी सी को तुमने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू एक्स माना बी माइनस सी ऑफ अल्फा 1 प्लस ए माइनस प्लस 2b माइनस सी इंटू अल्फा 2 प्लस a plus c minus b into combination of alpha 1, alpha 2, alpha 3. That is, every vector of c cube can be written as LC of alpha 1, alpha 2, alpha 3. That is the final answer. पूछा था कौन सा वेक्टर लिखा जा सकता है, मतलब हर वेक्टर लिखा जा सकता है। अभी थोड़े दिन बाद हम ये बताने वाले हैं कि अगर कभी भी कोई भी सेट अगर बेसिस हो जाता है, ये बेसिस मेंबर हो गया सी क्यूब का, ठीक, सी क्यूब ओवर सी क्यूब, अगर बेसिस हो जाता है तो बेसिस का मीनिंग होता है कि हर एक वेक्टर लिखा जा सकता है, तब तुम देख के बता सकते हो, दैट इज ओनली फाइंड द बेसिस, फाइंड द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस दिस इज द बेसिस, सी क्यूब सी की बेसिस हो जाएगा, तो हम देख के बताएंगे, इतना इतनी प्रोसेस नहीं करेंगे, इतना स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे सबसे पहले चीजें समझनी है जीरो लेवल पे, इसलिए मुझे ऐसे ही लगाना है जैसा हम बताते चले जा रहे हैं। थोड़े दिन में खुद तुम समझने लगो, नहीं हमने ऐसे लगाया था क्वेश्चन, हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, तो हम देख के बता सकते थे कि उसका हर एक मेंबर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें, जैसे नई चीजें डिफाइन होगी वैसे वैसे मुझे पता चलेगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। कोई डाउट यहां तक, यस और नो? नो सर। ओके, ठीक, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th ना, हाँ सर, फिफ्थ है। फिफ्थ वन, हमारे पास V है, वह सेट ऑफ ऑल
x comma y such that x comma y belongs to R। तो सिंपल है, क्या है, ये सबसेट है R स्क्वायर का और इसकी फील्ड भी R है। अब की बार हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन ऑपरेशन, ऑपरेशन इसे डिफाइन कर रहे हैं। ऑपरेशन है x कामा y प्लस x1 कामा y1 इक्वल टू x प्लस x1 और y प्लस y1 एंड c ऑफ x कामा y है वह cx कामा y। मेरा क्वेश्चन है इज via वेक्टर स्पेस ओवर रियल फील्ड, क्वेश्चन मार्क। Answer. If no, tell me which one property does fail. कल सभी लोग रेडी होके बैठे हैं, कल मेरा प्रैक्टिस सेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेक्टर स्पेस और ये लीनियर कॉम्बिनेशन। हम क्वेश्चन देंगे सब्जेक्टिव टाइप के, और वही देंगे उसी में, मेरे सामने क्वेश्चन लगा के और मुझे आंसर सेंड करना है सबको। सभी लोग कल रेडी रहे सब्जेक्टिव असाइनमेंट के लिए, जैसे ऐसा दे रहे हैं ना ऐसे क्वेश्चन देंगे और लगा के भेजना है मुझे। आज पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सभी लोग पढ़ लें और इसका आंसर बताएं। कोई मक्कारी नहीं करेगा, हाँ ठीक है कल मेरा गोला, हाँ असाइनमेंट का नंबर आता है तो गोला, हम नहीं जानते, गोला मारोगे तो तुम्हारा